ये इस मीटिंग से आपको कोई बड़ी उम्मीद थी क्या? नहीं नहीं, मुझे न उम्मीद थी और न उन्होंने उम्मीद मेरी बढ़ाई। बल्कि उन्होंने वही किया जो मैं समझता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वही किया उन्होंने। ये मीटिंग इसलिए हुई कि ममता बनर्जी बंगाल में हार गई, या उनसे चुनाव में उनको हरा दिया गया, जबरदस्ती कह लीजिए, बेईमानियां करके और वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि उनका अपना जो कुनबा था वो इतनी तेजी से बिखरा कि उनके बारे में जितनी गलतफहमियां दिल्ली में और देश में थी, जो मुझे नहीं थी कभी। मैंने उनके बारे में हमेशा ये रुख रखा है, और मैं इसको जानता था। वहां मैं 21 में भी गया था वहां चुनाव कवर करने, और इस बार नहीं जा पाया, लेकिन संपर्क में था मैं वहां लोगों से। तो मैं जानता था कि निश्चित तौर पर उनकी जो सफलताएं हैं, उसमें जो मुख्य कारक है कि वहां एक बहुत बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है। जैसे केरल एक ऐसा स्टेट है जिसमें बीजेपी बहुत बढ़त नहीं कर पाती, तो इसके लिए बहुत लोग बहुत तरह के श्रेय लेंगे। लेकिन उसमें एक सच्चाई ये है इसको कि वहां 44-45% अल्पसंख्यक है। इस फैक्टर के बिना आप कहीं सफलता करके कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं दिखा पाते? कोई दूसरे लोग, जो भी लोग हैं इस तरह के, तो वो एक वहां का एक फैक्टर था जिसको माइनस करके उनको बहुत पराक्रमी और बहुत योग्य समझा जाता था। यहां तक कि उनको इंडिया गठबंधन का नेता बनाया जाता था और बताया जाता था कि वो बने तो शायद अच्छा चलेगा। और वो लोग उन तथ्यों को नहीं देखते थे कि ममता बनर्जी ने पूरे उत्तर पूर्व के हर राज्य में अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की। इसी चुनाव में वो आसाम भी लड़ रही थी, 1% वोट मिला। वो गोवा तक लड़ने गई थी, 5%, 4% वोट मिला। तो उनको कहाँ इसके अलावा स्वीकृति मिली बंगाल के अलावा? तो ये एक बहुत जरूरी अवयव था। इसी तरह से जो इसमें देशव्यापी जो भी संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, सीपीएम से अभी अभी मुकाबला हुआ है कांग्रेस का केरल में, जहां सीपीएम हार गई है। सीपीएम ने इसमें उनका एक सांसद आए, लेकिन उन्होंने प्रतिवाद का एक पत्र भी जारी किया, उनके महासचिव ने, और वो खुद नहीं आए उसमें एमए भी, कि पिनराई विजयन के मामले में आपने चुनाव के दौरान जो कुछ कहा, राहुल गांधी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका गांधी ने, वो सब जो है दुश्मनों जैसा है। और आप फिर कैसे एक साथ रहा जा सकता है जब आप ये डिमांड करें कि साहब हम बी टीम है और हमारे खिलाफ ईडी का एक्शन नहीं हो रहा है, तो आप हमारे खिलाफ ईडी का एक्शन डिमांड करें तो कैसे आपके साथ रहेंगे? उनका ये प्रतिवाद था। ये इस तरह की बातें केजरीवाल करके पहले अलग हो चुके हैं, अन्य लोग भी करते रहते हैं, ये सब बातें हैं। जो लोग हैं ये सब के सब ऐसे राज्यों से हैं जो इन्होंने कांग्रेस की ही जमीन में अपना घर बनाया है, और वो क्षेत्रीय दल के तौर पर वहां है। दूसरे, इन सब के तार सीधे या परोक्ष रूप से बीजेपी से भी कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। ममता बनर्जी तो खुद बीजेपी की केंद्रीय सरकार में अटल जी के जमाने में मंत्रिमंडल में रह चुकी हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर प्राई भी हूं, और इसको एक सज्जन ने लिख भी दिया है जो ममता बनर्जी के राज्यसभा सदस्य थे और ब्यूरोक्रेट रहे हैं, कि जब ममता बनर्जी वहां लड़ाई लड़ रही थी तो 98 99 के आसपास या 97 में उन्होंने बीजेपी से अटल जी को फोन करके मदद मांगी थी कि हमें कुछ धन वन दिलवाइए, हम लोग यहाँ लेफ्ट से लड़ रहे हैं अकेले और कांग्रेस से अलग हो गई। जब भी हुई हो डेट जो भी हो उसकी, तो ये उन्होंने लिखा है और कहा है कि, और अटल जी ने उसके लिए प्रबंध किया। फिर एस्प्लेनेड में जब धरना दे रही थी तो राजनाथ सिंह गए वहां उनका समर्थन करने। तो ये सब रिश्ते रहे हैं लोगों के। तो ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो बीजेपी से लड़ती हैं राज्यों में, लेकिन उनमें वो किसी तरह से ये भी अरेंजमेंट रखती है कि उनके खिलाफ कोई न वो हार्श उनके खिलाफ बोलती है, न उनसे ये उम्मीद रखती है कि उनके खिलाफ कोई हार्श ट्रीटमेंट हो। दूसरे, इनमें से कोई अडानी अंबानी का नाम ही नहीं लेता। ये सब नेता जो है रीजनल पार्टियों के, ये अडानी अंबानी से भी अपना रिश्ता रखना चाहते हैं, सीपीएम लेफ्ट को छोड़कर, लेफ्ट नहीं। तो उसमें जो कांग्रेस है, और कांग्रेस में अब राहुल गांधी जो है, वो जिन नीतियों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, वो सोशल जस्टिस के सवाल को उन्होंने बड़ा किया है, जाति जनगणना के सवाल को बड़ा किया है, और वो इन जनरली इंस्टीट्यूशंस की स्वायत्तता वगैरह के सवाल को बड़ा करते हैं, संविधान की स्वायत्तता की और उसका पालन करने की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क रखते हैं, फ्री मीडिया होना चाहिए, ये तो उनके खिलाफ सबसे बड़ा अभियान ही है मीडिया का, आज के मीडिया का उनके खिलाफ, वो भी उनका सवाल है। तो इन सवालों पर मेरे जैसों की राय यह है कि उन्हें उन लोगों के साथ अपना एक नया कुनबा बनाना चाहिए जो इससे सहमत हो, इसी में से, इंडिया गठबंधन में से, जो आइडियोलॉजिकली सहमत हो, जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आ सके और जो उनके नेतृत्व को स्वीकार कर सके।
वो नहीं जो उसमें छुरा लेके आए और हमेशा इस कोशिश में रहे कि कांग्रेस में से कुछ गोश्त काट लिया जाए। ऐसी जो परिस्थिति है, ये चीज कहीं नहीं पहुंचेगी। और ये एक अगली मीटिंग हैदराबाद में होगी, वहां अच्छा डोसा खाएंगे, अच्छी इडली खाएंगे, लेकिन फिर एक इस तरह से प्रस्ताव जाएगा। ये वक्त भाई, ये देश बहुत ही कठिनाइयों में है। एक साल में पिछले 120% हमारी आबादी ने पिछले साल से ज्यादा सोना गिरवी रखा है। कौन लोग हो सकते हैं जो सोना गिरवी रख के अपना जीवन चला रहे हैं? 52-53% क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में इंक्रीज हुआ है, लोग लेके अपना घर चला रहे हैं। ये इतने भारी आंकड़े हैं, हर परीक्षा फेल हो रही है। आज अभी इतना बड़ा आप आंदोलन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक अभी परीक्षा वन रक्षकों वगैरह की थी, फेल हो गई वो भी। किससे लड़ेंगे? सारी परीक्षाएं मैनेज्ड हैं, सब में लूट हो रही है, सब में करप्शन है। पुल बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 4-4.25 लाख करोड़ इस देश पे कर्जा हो गया है, और हर दूसरे दिन कहीं पुल गिरने की और सड़क टूटने की खबर आती है। ये सब हमारी आपकी देनदारी हो गई भाई। शीतल जी, एक बात बताइए, आप निराश दिखाई पड़ रहे हैं। कम से कम एक तो उम्मीद की किरण थी कि जो अलग अलग कोनों में भटके हुए थे, छिटके हुए थे, और जिनके खुद खड़े होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही थी, कम से कम अगर वो एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं, एकजुट होने की कोशिश करें, वो हमारे यहाँ कहा जाता संघे शक्ति। अलग अलग तो सारे पिट गए भाई। ममता बनर्जी भी देखिए अपना चुनाव हार गई, लगातार दूसरी बार अपनी सीट हार गई। अरविंद केजरीवाल जो बड़े महावीर बन रहे थे, वो खुद नई दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए। डीएमके के एमके स्टालिन, वो जहां बीजेपी नहीं मौजूद है वहां भी वो अपनी सीट हार गए। तो ये तमाम महावीर अगर अलग अलग रहते तो सबको भारतीय जनता पार्टी करीने से धीरे धीरे सबको खत्म कर दी। और आप देख ही रहे ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा, पूरी पार्टी उनके हाथ से निकल गई। शरद पवार की पूरी पार्टी उनके हाथ से निकल गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी उनके हाथ से निकल गई। तो कम से कम अगर एकजुट हो रहे हैं तो एक उम्मीद तो बन रही है कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो शायद बच जाएंगे। आप इसको भी डिस्काउंट कर रहे हैं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? क्या किया? अब जब आए हैं तब कुछ बचा नहीं है, और जिनके पास बचा वो क्या बयान दे रहे हैं देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। यानी अडानी से लड़े कांग्रेस, राहुल गांधी। सामाजिक न्याय जिसका फल अखिलेश यादव लेंगे, लालू यादव का परिवार लेगा, उसके लिए लड़े राहुल गांधी। जाति जनगणना का सवाल बड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई सड़क पे लाठी खाए हर राज्य की हर राजधानी में, और जो भी उनकी छोटी मोटी सामर्थ्य है उसको लेके देश भर में लड़े राहुल गांधी। और उसके बाद जब अगर समाज का एक हिस्सा संविधान पर और इस पर उनकी ओर चल पड़े तो सीट सारी अखिलेश यादव जी को दे दे, बड़ा दिल दिखाए। ये क्या है भाई? आप सिर्फ ट्वीट करेंगे एसी में बैठ के, आप एक कंडीशन में बैठ के ट्वीट करेंगे और ज्यादा सीट की लालसा रखेंगे कि मुख्यमंत्री बनने में आपको कोई दिक्कत ना आए। ऐसे कैसे चलेगा बाबू? अभी 27 में जब ये पार्टी जो है ना बीजेपी, जो ममता बनर्जी को रौंद के आई है, वो आपको छोड़ने जा रही है। इतनी गलतफहमी आपको है कि आप ये चालाकी करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको भी आपका हिस्सा मिल जाएगा, बाकी सबको मिल चुका है। आपने नाम गिना ही दिए, अरविंद जी, उनको स्टालिन साहब और ममता बनर्जी सब अपना अपना हिस्सा पा गए, लेफ्ट भी अपनी जगह पहुंच गया। तो ये सब लोगों को धीरे धीरे, लेकिन वक्त दूसरा है भाई, ये वैक्यूम ऐसे नहीं रहेगा। पता नहीं कौन इसमें आके भर जाएगा। अगर आप लोग आंदोलन करने के लिए इस वक्त नहीं आओगे, नोएडा में मजदूर मारे गए, आप किन की बातें कर रहे हो? आप ममता बनर्जी के लिए चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख रहे हो जो लंदन में बैडमिंटन खेल रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर और सारे पूरी जुडिशरी को ले गए हैं, और जब वहां हमारा विधि मंत्रालय जाके वहां इस समय हार्ड करेंसी का हाहाकार मचा हुआ है, पाउंड में पेमेंट कर रहा है, उस समय उस जुडिशरी को चिट्ठी लिख के आप पिटीशन करके तो आप पिट के आ गए, और चिट्ठी लिख के जीत के आ जाओगे। कमाल है भाई। बट शीतल जी, मैं ये देख रहा हूं कि आप, माफ करिएगा, आप पे एक सिनिसिज्म मुझे दिखाई पड़ रहा है। मतलब आप पूरी तरीके से डिसइल्यूजन्ड है अपोजिशन यूनिटी को लेकर, जबकि एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि इस वक्त की मांग है कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। और मैंने तो स्पष्ट तौर पे कहा भी और लिखा भी कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो 2029 के पहले आधे नेता जेल में पाए जाएंगे और आधों की पार्टी खत्म हो जाएगी। और आप कह रहे हैं कि इनकी इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर इस समय नीति और नेता का डिसीजन किए बिना कोई भी एक्सरसाइज होती है, उसका कोई मतलब नहीं होगा।
अगर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन एजेंडे पर जो राहुल गांधी ज्यादा जिसको क्रोनी कैपिटल के जो खिलाफ है, जो सामाजिक न्याय के पक्ष में है, जो जाति जनगणना की बात करता है, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय पर साफ साफ बोलता है, और जो इस देश के संविधान की संविधानेतर जो व्यवस्था है उसकी रक्षा के लिए सामने खड़ा है, अगर इन मुद्दों को आप लेके जो आपके साथ आ सके उनके साथ, ये तो वक्त आंदोलन का है ना, ये वक्त है जवाब व्यवस्था से मांगने का। इतनी कठिनाई में लोग हैं, बगल में नोएडा में मजदूर इसलिए पीटे गए कि 12 साल से उनका पैसा नहीं बढ़ा, बेचारे 10-12 हजार में किस तरह से जिंदा हैं, पीटे गए, मारे गए, दुनिया भर के केस उन पे लगा दिए गए। जरूरत इसकी है कि उनकी कोई मदद करने खड़ा हो, उनके लिए कोई मरहम बन के खड़ा हो। अभी आप ये तय कर रहे हैं कि अगली मीटिंग 2 महीने बाद होगी, वहां हम डोसा खाएंगे। अरे भाई, विद्यार्थी ये है कि वो बेचारे काकरोच के पीछे भागे चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत कसाई के तरीके से कस रहे हैं इस वक्त विपक्ष को, और आपका गुस्सा बिल्कुल जायज भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो हो, कम से कम इतने सालों के बाद या महीनों के बाद इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग होना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और उसमें कम से कम एक चीज तो है कि 5 बिंदुओं पर एक सहमति बनी है। ये कहा गया कि संविधान की रक्षा करना है, लोकतंत्र का बचाव करना है, बेरोजगारी पर और महंगाई को पर लड़ाई लड़नी है, और क्रॉनिक कैपिटलिज्म का जिक्र इसमें किया गया है। तो इसका मतलब कुछ तो बुनियादी मुद्दे हैं जिसमें सहमति बनती हुई दिखाई पड़ती है। इनका एक ही बिंदु है आशुतोष जी कि चुनाव में कांग्रेस इनके राज्य में सीट न मांगे। अच्छा, और कोई बिंदु है ही नहीं इनका, एक ही बिंदु। तो जब चुनाव में ही एडजस्टमेंट करना है तो चुनाव के समय कर लेना, लेकिन भाई 26 से लेके 27, 28, 29 जब भी मौका मिले तब तक आप इन जनता के सवालों पे सड़क पे नहीं आओगे। आज नहीं आओगे तो कब आओगे भाई, जब इतनी कठिनाई में लोग हैं, इतनी महंगी गैस, अनुपलब्धता, तेल, खाने का तेल नहीं, कपास का किसान मर रहा है, खाद नहीं है, आर्थिक अव्यवस्था खुद आरबीआई की स्वीकार की हुई है कि हम बहुत बुरे हाल में पहुंच गए हैं, दुनिया का हर विशेषज्ञ बोल रहा है। इस समय आप अपने कमरों में बैठ के काकरोच टाइप पार्टी को चाह रहे हैं कि वो आ जाए, उसकी जगह भर ले, या कोई और आके आपके लिए लठ खा ले, फिर आप चुनाव जीत जाएं। आप ये चाह रहे हो एक्चुअली कि आपके लिए कोई दूसरा आके लड़ दे, या वो विद्यार्थी लड़ दे, वो बेरोजगार खुद लड़ दे, और चुनाव में वोट आपको दे दे, मुख्यमंत्री आप बन जाओ, प्रधानमंत्री आप बन जाओ। ऐसा नहीं होता भाई। मैं बहुत ही मतलब कठोर आलोचना कर रहा हूं, और कुछ नहीं है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.